Exercise 13.3 का remaining questions. Question number 13 is here. Evaluate limit x tends to 1 by 2. 8x minus 3 by 2x minus 1 minus 4x square plus 1 by 4x square minus 1. ये इसको 4x square minus 1 can be written as 2x square minus 1. यानी कि a square minus b square को इसको तोड़ेंगे तो 2x minus 1 2x plus 1. इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेते हैं सॉल्व करने से पहले। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2x minus 1 ये 2x minus 1 का स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि 2x minus 1 इंटू 2x plus 1 है। इसका और इसका दोनों का एलसीएम यही हो जाएगा इसमें। अब ये 2x minus 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x plus 1 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू हाफ, मल्टीप्लाई करने पर ये 16x स्क्वायर 8x माइनस 6x प्लस 2x बचेगा। 8x इंटू 1 8x माइनस 3 टू 6 8x माइनस 6x 2x है माइनस 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। अब ये x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये 12x स्क्वायर हो गया प्लस 2x माइनस 4 बाई 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, सब में 2 कॉमन हो जाएगा तो ये लिमिट x टेंड्स टू हाफ 2 कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और ये 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। x टेंड्स टू हाफ 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 6 टू 12 होगा तो ये माइनस 12 2x माइनस 1 2x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू हाफ। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x, ये 3x प्लस 2 माइनस 1 3x प्लस 2 बाई 2x माइनस 1 तो 2x प्लस। अब ये 2x 2 लिमिट x टेंड्स टू हाफ 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा 3x प्लस 2 बाई 2x माइनस 1 2x प्लस 1। अब लिमिट ले लेंगे 2 3 बाई 2 x के लिए 1 बाई 2 टोटल 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 ये 1 हो जाएगा प्लस 1 2 और ये आपका बाई 2 हो गया, ये 2 टू या कैंसिल 1 प्लस 1 2 3 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 7 बाई 2 आंसर 7 बाई 2 हो जाएगा। 2 टू या 4 3 या 7 बाई 2 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर n माइनस 2n बाई x माइनस 2। तो ये फार्मूला हम जानते हैं n माइनस 1 ये n 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 80। अब 80 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 60 इंटू 5। ये 80 कैन बी रिटन एज n यानी 5 इंटू 2 के पावर 4 है, ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 2 के पावर 4 सिंपल सी बात है। तो ये 5 और 2 के पावर 5 माइनस 1 n 2 n माइनस 1 इसको जब कंपेयर करेंगे
n into n minus 1 equal to 5 into 2 के पावर 5 minus 2. This implies that n equal to 5. यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x by sin 7x. बहुत ही आसान, ऐसा हम लोग किए भी हैं. ये लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए sin 3x है बाई x या 3x कर लीजिए, 3x sin 7x, क्योंकि sin थीटा बाई थीटा फॉर्मूला लाने के लिए ऐसा करना होगा. अब ये 3x से डिवाइड किए तो इंटू 3x इंटू 7x, ये किस फॉर्म में आ गया? यही लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है. इस फॉर्म में लाने के लिए ऐसा किया गया. x कैंसिल हो जाएगा, 3/7 कांस्टेंट हो गया, 3/7. अब हम लोग जानते हैं कि fx बाई gx अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, अलग अलग fx बाई gx हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई लिमिट x टेंड्स टू a ये gx, ये बताया गया है आपको थ्योरम. इस आधार पर 3/7 sin 3x बाई 3x लिमिट x टेंड्स टू 0. अब बाई यहाँ इक्वल टू लिखेंगे बाई sin 7x बाई 7x लिमिट 7x टेंड्स टू 0. यहाँ 3x टेंड्स टू 0 हो गया. x में कोई भी मल्टीपल होगा तो ही हो जाएगा. ये 1/1 हो गया तो 3/7 एंड 1/1, आंसर आपका 3/7 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x बाई sin स्क्वायर 4x. ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x, sin 4x हो जाएगा आपका 2 sin 2x. देखिए ये sin स्क्वायर 4x है, तो sin 4x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x 2x cos 2x का होल स्क्वायर. ऐसे कर दिया. sin स्क्वायर 4x को हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए sin 4x का स्क्वायर, यानी कि sin 2 इंटू 2x का स्क्वायर. तो sin 2 इंटू 2x यानी कि 2 इंटू 2 थीटा. sin 2 इंटू 2 थीटा क्या हो जाएगा? वही 2 sin 2x में cos 2x का होल स्क्वायर. तो ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x बाई 4 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा sin स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x. तो ये sin स्क्वायर 2x sin स्क्वायर 2x कैंसिल हो गया 1/4. अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 2x 1/cos 2x का स्क्वायर. तो cos में cos लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 1 ही हो जाता है. जब रखेंगे 0 तो 1/4 1/1 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया 1/4. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x बाई x स्क्वायर. तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x को हम लोग 1 minus cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, 1 minus 2 sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं. sin स्क्वायर x हो जाएगा. cos 2x इक्वल टू होता है ना 1 minus 2 sin स्क्वायर होता है. cos 2x का 3 फॉर्मूला, लेकिन यहाँ हमको sin वाला लेना है x स्क्वायर. तो लिमिट x टेंड्स टू 0. अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर x बाई x स्क्वायर. नहीं बचेगा 2 sin स्क्वायर x. ये इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0. ये 2 आपका कांस्टेंट है, 2 बाहर कर लेंगे. और ये sin x बाई x का होल स्क्वायर लिखेंगे. तो sin थीटा बाई थीटा फॉर्मूला है. ये 2 अब यहाँ लिमिट लें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1 2 इंटू 1 आंसर 2.
क्वेश्चन नंबर 18 है इवैल्यूएट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x by x क्यूब। क्या करेंगे अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 2 sin x माइनस sin 2x है तो इट कैन बी रिटन एज 2 sin x into cos x by x क्यूब। यहाँ 2 sin x हम लोग लिमिट ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x is here common and 1 minus cos x by x। 1 minus cos x को सीधे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 minus cos x कैन बी रिटन एज 1 minus cos x को हम लोग 2 sin स्क्वायर x by 2 सब मल्टीपल में लिखेंगे। ये फार्मूला होता है cos x का 1 minus 2 sin स्क्वायर x, ये कैंसिल होकर के लिए जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए 2 sin x, इसमें से x ले लेंगे, ये x क्यूब है, ये आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2 बाई x क्यूब, x स्क्वायर, x तो यहाँ ले लिए। अब ये जो 2 है, देखिए ये x बाई x स्क्वायर sin x by 2 है, x स्क्वायर बाई 4 करना पड़ेगा इंटू 4, ये 2 2 जा 4, यहाँ नीचे में भी 2 2 जा 4 आ रहा है, इसको ले लिए, इस sin x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीपल में, और फिर ये आपका हो जाएगा sin x बाई 2 लिमिट x बाई 2 ले लीजिए टेंड्स टू 0। तो यहाँ हम क्या किए 2 2 जा 4 बाहर, यहाँ नीचे जो 4 बचा इसको बाहर, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया। sin स्क्वायर x by 2 इज गिवन, sin स्क्वायर x by 2, नीचे में हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर तो है बाई 4 करना पड़ेगा ताकि x by 2 का होल स्क्वायर हो जाए। ये जो बाई 4 की इंटू 4 की, ये 4 इंटू 4 बाहर आएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 इंटू 1 बचेगा, 1 इंटू ये तो थीटा बाई थीटा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 आंसर 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये क्या 1 minus cos mx by 1 minus cos mx, तो सब में वही cos 1 minus cos 2x, we know the 2 sin square x। अब यहाँ अगर mx है 1 minus cos mx, इसी फार्मूला पर जाएगा, ये व्हाट विल बी द हियर, ये 2 sin स्क्वायर, देखिए ये जो x आया है ये 2 by 2 की है, यहाँ m अगर है तो sin स्क्वायर m by 2x हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर m by 2x, 2 sin स्क्वायर m by 2x। तो ऐसे इसको हम तोड़ेंगे इस फार्मूला को, दैट इज द 2, यहाँ अगर x रहता है cos x रहता है तो 2 sin स्क्वायर x by 2 होता है, यानी कि इसके by 2 ये जो भी रहेगा by 2, तो यहाँ m है तो m by 2, n रहेगा तो n by 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 it can be written as 2 sin square m by 2x by 1 minus cos x है तो 2 sin square nx by 2 या m by 2x। क्या बात है एंगल में, अब see here that is the limit x tends to 0, 2 2 कैंसिल हियर। अब साइन स्क्वायर, ये साइन mx by 2 है तो बाई mx by 2, ये होल स्क्वायर है, ये mx by 2 हम अपने मन से किए ना साइन थीटा बाई थीटा लाने के लिए, mx by 2 यानी कि m स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 किया, m स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा, तो ये इसमें ले लिए, ये fx बाई gx के फॉर्म में लेकर आई इक्वल टू लिमिट, ये साइन है तो साइन nx बाई 2, nx बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन थीटा बाई थीटा के लिए ऐसा होगा, बताया गया कि मैं अगर एंगल भी mx बाई 2 है वी आर फ्री टू हियर डिवाइड साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में लाने के लिए, तो ये जितना है उतना ही डिवाइड करेंगे, चूँकि होल स्क्वायर है तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, यहाँ भी एन एक्स, तो ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर
बाई 4 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, क्या बचेगा कांस्टेंट में m बाई n बचेगा। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू आप mx बाई 2 टेंड्स टू 0 भी कर सकते हैं, और यहाँ लिमिट nx बाई 2 टेंड्स टू 0। ये आपका फॉर्मेट में आ गया। m स्क्वायर बाई n स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट बचेगा, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये 1 बाई 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 3 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई बाई 3 माइनस x। ये अभी तक हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे करके करते थे, x टेंड्स टू पाई बाई 3। तो देखिए रूट 1 माइनस cos x ये है 1 माइनस cos 6x, इसको भी वही फार्मूला 1 माइनस cos 2x यानी कि 2 sin स्क्वायर x। तो ये 6 है तो 3x हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू होता है ना 2 sin स्क्वायर x। ये 2 अब यहाँ पर मान लीजिए कि 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, जानते हैं। अब यहाँ 6x है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ 2 sin स्क्वायर 3x करते हैं, रूट 2 पाई बाई 3 माइनस 6। यहाँ लेट पाई बाई 3 माइनस 6 से बदल देते हैं, इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस थीटा। यहाँ 3x है, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं, 3x हो जाएगा पाई माइनस 3 थीटा। तो यहाँ अब x टेंस टू देखिए पाई बाई 3 माइनस x इक्वल टू थीटा, तो व्हेन x टेंस टू पाई बाई, व्हेन x टेंस टू पाई बाई 3, x पाई बाई 3 देगा, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 थीटा टेंस टू 0 देगा। तो ये है आपका लिमिट थीटा टेंस टू 0। ये रूट 2 कांस्टेंट कर लें, साइन स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पर, साइन 3x बचेगा, रूट अगर हटाएंगे तो साइन 3x बचेगा। तो साइन इन प्लेस ऑफ 3x यू कैन राइट हियर पाई माइनस 3 थीटा बाई रूट 2। पाई बाई 3 माइनस x क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस x विल बी थीटा, तो रूट 2 कैंसिल, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन पाई माइनस 3 कैन बी रिटन एज साइन 3 थीटा बाई थीटा, ये 3 कर दिए इंटू 3, तो साइन 3 थीटा बाई 3 थीटा यानी कि थीटा टेंस टू 0 है, तो 3 थीटा टेंस टू भी 0 हो जाएगा। तो साइन 3 थीटा बाई थीटा ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि आंसर हो जाएगा 3। ये 20 के बाद 21 देखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन x माइनस cos x बाई x माइनस पाई बाई 4 है। यहाँ साइन x को लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, देखिए ये चूँकि पाई बाई 4 है, यहाँ तो ऐसे रूट 2 इंटू साइन x, रूट 2 कम कर लीजिए, साइन x 1 बाई रूट 2 माइनस cos x 1 बाई रूट 2 कर सकते हैं। रूट 2 तो ये कर रहे हैं क्यों, ये साइन x माइनस पाई बाई 4 आने, तो ये रूट 2 हो गया x माइनस पाई बाई 4। ये जो फार्मूला है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, ये रूट 2 है, साइन x रूट 2 कैन बी रिटन एज साइन cos पाई बाई, cos पाई बाई माइनस cos x, ये हो जाएगा साइन पाई बाई बाई x माइनस पाई बाई, रूट 2 कांस्टेंट, तो साइन देखिए साइन ए cos b माइनस cos a साइन b कैन बी रिटन एज साइन x माइनस पाई बाई 4 बाई x माइनस पाई बाई, यहाँ आ गया। देखिए इसको अब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 अगर हम यहाँ करेंगे लिमिट x माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, ये टेंस टू 0 देगा, ठीक है ना।
x टेंस टू पाई बाई 4, देखिए x टेंस टू क्या है पाई बाई 4 तुरंत तो घटा देंगे x माइनस पाई बाई 4 टेंस टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या होगा 0, तो देखिए x माइनस पाई बाई 4 टेंस टू 0, ये x पाई बाई 4 टेंस टू 0 साइन x माइनस पाई बाई 4 बाई साइन पाई बाई x माइनस पाई बाई, ये फॉर्म में आएगा साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0, ये इंटू √2 देखिए छूटते जा रहा है, √2 रहेगा, यहाँ भी √2 रहेगा, तो आंसर केवल √2 हो जाएगा, ये थीटा बाई थीटा 1 हो जाएगा। Number 22, evaluate limit x tends to pi by 6 √3 sin x minus cos x divided by x minus pi by 6। अब देखिए ये पाई बाई 6 है, तो इसको भी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, ये √3/2 हम लोग कर सकते हैं पाई बाई 6 में साइन x इंटू √3/2, 2 इंटू कर लेते हैं 1/2 समझिए माइनस कॉस x इंटू 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको x माइनस पाई बाई 6। देखिए ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6 टू साइन x कॉस पाई बाई 6, इसको x माइनस पाई बाई 6 करने के लिए ऐसा किया गया, यहाँ √3 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो √3/2 cos पाई बाई 6 होता है माइनस cos x, ये साइन पाई बाई 6 बाई x माइनस पाई बाई 6, यू कैन राइट इट। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6, 2 कांस्टेंट है, ये 2 बाहर कर लिए, इट कैन बी रिटन एज साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन a cos b माइनस cos a sin b, आइए डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 6, ये साइन थीटा बाई थीटा x टेंस टू पाई बाई 6 है, x माइनस पाई लिमिट x माइनस पाई बाई 6 टेंस टू 0 हो जाएगा। इससे पहले मैं बताया था साइन x माइनस पाई बाई 6 बाई x माइनस पाई बाई 6, ये इस फॉर्म में आ गया साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0, ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 23 है लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x बाई 3x डिवाइडेड बाई 2x प्लस tan 3x, तो इसमें x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम x से डिवाइड कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3x है, ऐसे x 0 करेंगे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, तो थीटा बाई थीटा फॉर्म में आ जाएगा, साइन 2x प्लस 3x बाई x और 2x प्लस tan 3x बाई x, ऐसा दिखे तो कैसे हमें सॉल्व करना है, इस पर हमें ध्यान देना होता है। देख रहे हैं कि ये आसानी से x कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो लिमिट x टेंस टू 0, देखिए ये साइन 2x बाई x हो जाएगा और प्लस 3 बाई 2 प्लस tan 3x बाई x, अब इसको साइन 2 थीटा इंटू 2 करना तो 2 कर लेंगे, 2 इंटू 2 3 कर लेंगे, तो इंटू 3 लिमिट x टेंस टू 0। अब साइन थीटा बाई थीटा यहाँ tan थीटा बाई थीटा ऐसे कर सकते हैं, तो ये 2 यहाँ से देखिए 2x ऐसे इंटू करने के लिए 2 से इंटू किया, इंटू 2 कर लिया, 3x है तो 3x बाई 3x इंटू 3, तो 2 इंटू लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3 लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंस टू 0 है, क्योंकि 0 पे कुछ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो इट कैन बी रिटन एज
tan 3x by 3x। तो sin थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है और tan थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ही 1 ही होता है। तो अब वैल्यू रख लेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस 3 बाई 2 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा 5 बाई 5 इंटू 1 आंसर हो जाएगा। और 24 है लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस sin a बाई रूट एक्स माइनस रूट ए। देखिए इसको लिमिट x टेंड्स टू a, अभी साइन सी माइनस साइन डी पर तोड़ेंगे। ये फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ x प्लस a बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी कि x माइनस a बाई 2। यहाँ c की जगह पर x है, d की जगह पर है, तो cos c साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा बाई रूट एक्स माइनस रूट ए। देखिए इसको भी रेशनलाइज करना है, रूट एक्स प्लस रूट ए, यहाँ रूट एक्स प्लस रूट ए से मल्टीप्लाई। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये 2 बार है cos एक्स प्लस ए बाई 2 को अलग कर लिया है इससे। और फिर देखिए लिख रहा हूँ साइन x माइनस ए बाई 2, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा a माइनस ए हो जाएगा यानी x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है x हो जाता है, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर। ये x माइनस ए हो जाएगा ना, तो यही a प्लस बी ए माइनस बी इतना है ना, x माइनस ए लिखिए। लेकिन साइन थीटा बाई थीटा लाने के लिए x माइनस ए बाई 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, यहाँ 2 इंटू करना होगा। और ये आपका रूट एक्स प्लस रूट ए है, इसको यहीं पर ले लेंगे हम लोग। ये लिमिट जो है ना अलग अलग ले रहे हैं, ये रूट एक्स प्लस रूट ए यहाँ भी, तो ये दोनों में ले लेता हूँ एक साथ। ये लिमिट x टेंड्स टू ए, चलिए 1/2, ये 1/2 ये 2, ये तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। लिमिट यहाँ x टेंड्स टू ए लेंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस ए cos a प्लस, इसको करते चलिए कोई दिक्कत नहीं। cos a प्लस ए यानी कि a बचेगा केवल a प्लस ए बाई 2, और रूट एक्स प्लस रूट ए इसको करेंगे तो 2 रूट ए हो जाएगा। एक्स टेंड्स टू ए इसमें भी ले लेंगे तो रूट ए हो जाएगा। ये दोनों में अलग अलग ले लिया एक्स टेंड्स टू। और यहाँ देखिए अब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, तो वी कैन राइट हियर एक्स माइनस ए बाई 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एक्स टेंड्स टू ए है, देखिए एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए घटाएंगे ए माइनस ए, यानी क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 भी करेंगे तो क्या देगा, तो 0 नहीं देगा, 2 करेंगे 2 करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये साइन एक्स माइनस ए बाई 2 बाई एक्स माइनस ए बाई 2, ये साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा पर 2 रूट ए कॉस ए, तो 1 हो जाएगा, यही बचेगा। तो 1 करेंगे तो वहीं आएगा, आंसर यही हो जाएगा, 2 रूट ए कॉस।